सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा तब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सामान ले रहा हूं। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूं और यहाँ अपना सामान बेचने आया हूं। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे। फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदलकर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। यह सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो यह सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे, इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोक-झोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो। बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है। हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए। बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो, मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ। मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो वो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक में उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो, अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए।